Hi everyone, welcome to Exam Asan. Myself शिवांशी त्रिपाठी, your पेपर वन फैकल्टी. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में. छोटे से वीडियो में हम फटाफट से एक कॉन्सेप्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड. अक्सर एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है. आइए देखते हैं क्या है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और क्या है इसके टाइप्स. तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है? ट्रांसफ़र मतलब है कि किसी चीज़ को मूव करना, राइट? एक्ट ऑफ मूविंग समवन और समथिंग टू अनदर प्लेस. लर्निंग का मतलब क्या होता है कि नॉलेज गेन करना, ठीक है? एक्ट ऑफ गेनिंग नॉलेज और स्किल बाय एक्सपीरियंस, स्टडी और क्रिएटिव थॉट. अब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब है कि एक सिचुएशन में हमने कोई चीज़ सीखी, हम उसे दूसरी सिचुएशन में कैसे अप्लाई कर रहे हैं. A process in which something is learned in one situation is used in another situation. तो ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब. आइए देखते हैं हाई रोड ट्रांसफ़र और लो रोड ट्रांसफ़र के बीच का डिफरेंस क्या होता है. हाई रोड ट्रांसफ़र का मतलब है कि कोई लर्निंग को, मतलब मान लीजिए हमने कहीं पे एक चीज़ सीखी और हम दूसरी सिचुएशन में उसको माइंडफुली यूज़ कर रहे हैं, जानबूझ के यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, deliberately यूज़ कर रहे हैं. It occurs when the learner consciously and deliberately evaluates a new situation and applies previous learning to it. Example क्या हो सकता है इसका कि एक बच्चे ने इंग्लिश की क्लास में क्या है, ऐसे राइटिंग सीखा, ठीक है. अब उसको हिस्ट्री के असाइनमेंट में वही सेम चीज़ अप्लाई कर रहा है, ठीक है. A student applies essay writing skills learned in an English class to a history assignment. मतलब कि वो एक ऐसे राइटिंग की स्किल सीख के आ रहा है इंग्लिश की क्लास से, राइट? और वो उसको अप्लाई कहाँ कर रहा है? हिस्ट्री के असाइनमेंट में. क्या हो रहा है यहाँ पे डेलिबरेट, माइंडफुल, कॉन्शियस ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, वो जानबूझ के कर रहा है. दैट इज़ नोन एज योर हाई रोड ट्रांसफ़र. इट रिक्वायर्स रिफ्लेक्शन एंड इंटेंशनल थिंकिंग. अब बात करते हैं लो रोड ट्रांसफ़र क्या होता है. लो रोड ट्रांसफ़र होता है, इसको दूसरा नाम क्या है इसका? रिफ्लेक्सिव ट्रांसफ़र. इसको हम रिफ्लेक्सिव ट्रांसफ़र भी बोलते हैं, लो रोड ट्रांसफ़र को. इट अकर्स व्हेन वेल स्टैब्लिश्ड स्किल्स आर ऑटोमेटिकली अप्लाइड. जैसे अगर आपको कार चलाना आता है, ठीक है, मान लीजिए आपने वैगन आर से गाड़ी चलाना सीखा और आप कोई दूसरी गाड़ी चला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या है, आपको ब्रेक मारना तो आता होगा, राइट? दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ रिफ्लेक्सिव ट्रांसफ़र. वहाँ जानबूझ के ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, वहाँ पे ऑटोमेटिकली चीज़ हो जा रही है, राइट? इट अकर्स व्हेन वेल एस्टैब्लिश्ड स्किल्स आर अप्लाइड ऑटोमेटिकली टू अ सिमिलर सिचुएशन. जैसे अ स्किल ड्राइवर ऑटोमेटिकली यूजेस ब्रेकिंग रिफ्लेक्स व्हेन स्विचिंग इनटू अ न्यू कार, ठीक है. आई होप डिफरेंस बिटवीन हाई रोड एंड लो रोड इज़ क्लियर. हाई रोड में क्या है आपका हाई रोड में क्या है कि माइंडफुल ट्रांसफ़र हो रहा है और लो रोड में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो रहा है. अब बात करते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो ट्रांसफ़र के डिफरेंस के बारे में. क्या है पॉजिटिव ट्रांसफ़र? पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है कि जब प्रीवियस लर्निंग आपको क्या है, न्यू लर्निंग में हेल्प कर रही है, राइट? जब कोई प्रीवियस लर्निंग है, कोई प्रायर एक्सपीरियंस है, ठीक है, इट हेल्प्स इन रिस्पॉन्डिंग टू न्यू स्टिमुलस. जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर बच्चे ने ABCD सीख लिया, ठीक है, तो क्या है कि वर्ड फॉर्मेशन जब वो सीखेगा तो उसको हेल्प मिलेगी, ठीक है. वर्ड फॉर्मेशन सीखने के बाद में जब वो सेंटेंस बनाना सीखेगा तो उसको हेल्प मिलेगी, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रीवियस लर्निंग है दैट इज़ हेल्पिंग, ठीक है, आपकी नई लर्निंग को. दिस अकर्स व्हेन टू एबिलिटीज आर सिमिलर इन सम वे, राइट? तो प्रीवियस लर्निंग फैसिलिटेट एक्विजिशन ऑफ द न्यू स्किल. ये हो गया आपका पॉजिटिव ट्रांसफ़र. बात करते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र की. व्हाट इज़ नेगेटिव ट्रांसफ़र? जहाँ पे प्रीवियस लर्निंग क्या है, इट हिंडर्स न्यू लर्निंग, राइट? क्या हो रहा है कि आपने पहले जो है कार चलाना सीखा कहाँ, इंडिया में. अब इंडिया में जो ड्राइविंग सीट है दैट इज़ ऑन द राइट साइड, राइट? और अब जो है आप जा रहे हैं, दुबई शिफ्ट हो गए हैं, दुबई में जो ड्राइविंग सीट है दैट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड. तो आपकी प्रीवियस लर्निंग हिंडर कर रही है आपकी न्यू लर्निंग को सीखने में, ठीक है. तो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफ़र. प्रायर लर्निंग हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लर्निंग अ न्यू स्किल, ठीक है. कोई पुरानी चीज़ से आपकी नई लर्निंग सीखने में कोई बाधा आ रही है, दैट इज़ योर नेगेटिव लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है.
ड्राइविंग ऑन राइट साइडेड व्हीकल्स हिंडर लर्निंग टू अडेप्ट द लेफ्ट साइडेड व्हीकल्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर है। अब बात करते हैं व्हाट इज जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। प्रायर लर्निंग हैज़ नो इफेक्ट। जैसे मान लीजिए कि आपने पहले क्या है स्विमिंग सीखी, ठीक है, अब आप क्या है बास्केटबॉल सीखने जा रहे हैं, तो आपका स्विमिंग का कोई भी इफेक्ट बास्केटबॉल पे नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, अनरिलेटेड हैं, राइट। तो प्रायर एक्सपीरियंस हैज़ जीरो इफेक्ट ऑन न्यू लर्निंग। ठीक है, नो प्रायर लर्निंग इन्फ्लुएंसेस द न्यू टास्क। ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको 5 मिनट में ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, है ना। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, हाई रोड, लो रोड, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है, और अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम आसान का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। और आते रहेंगे ऐसे ही 5 मिनट वीडियोज़ के साथ, जहाँ पे आपके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 5 मिनट में क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।